स्क्रीन आ गई होगी सबके पास में। यस सर। चलो तो फिर देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पौधागर क्या होता है। तो वैसे तो अपना टॉपिक पौधागर प्रभाव है या हरित गृह प्रभाव है, लेकिन पहले अपन पौधागर के बारे में देखेंगे कि पौधागर होती क्या चीज है। पौधागर या हरित गृह या फिर ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। देखो भाई, क्या चार्ज नहीं है क्या ये? तो फिर वो चार्ज लगा हुआ है पहले से, इसकी दूरी तो उधर से आ रही है, वो देख, वो दबाया बटन। हाँ तो देखो, जो ठंडे प्रदेश है वहां पर बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो पौधों को उस ठंड से बचाने के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ग्रीन हाउस या कांच के घर बनाए जाते हैं। जिसे मान लीजिए ये कुछ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है। अब यदि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो ये पौधे ठंड के कारण मर सकते हैं। तो इन पौधों को ठंड से बचाने के लिए इनके चारों ओर क्या किए जाते हैं? कांच के घर बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाएंगे? कांच के घर। हाँ, कांच के घर। कांच का घर। अब जब भी सूर्य चमकता है तो सूर्य की जो ऊष्मा होती है इस कांच के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ऊष्मा कहां प्रवेश कर गई? इस कांच के घर के अंदर प्रवेश कर गई। और इसका अंदर का जो वातावरण है उसको वो ऊष्मा क्या करेगी? गर्म करेगी। इसके अंदर की जो वायु है या जलवाष्प उसको वो गर्म कर देगी। और आपको ये पता है कि जब वायु या जलवाष्प को ऊष्मा मिलती है तो वो ऊष्मा पाकर के ऊपर की ओर उठने की प्रयास करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो जब यहाँ की वायु ऊपर उठ करके चली जाती तो इनके पास में जो ऊष्मा थी वो भी क्या हो जाती? वापस ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन चूंकि इस अंदर यहां पर हमने कांच का घर बना रखा है तो जिस भी वायु को और जलवाष्प को ऊष्मा मिली है वो ऊष्मा लेकर के ऊपर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस कांच के घर के बाहर नहीं निकल पाती है। तो जो ऊष्मा इसके अंदर प्रवेश करी थी वो इसके अंदर ही बनी रहती है। तो बाहर की तुलना में, बाहर तो ठंड पड़ रखी है लेकिन बाहर की तुलना में ये जो कांच का घर है इसके अंदर का वातावरण कई ज्यादा गर्म हो जाता है। और इस गर्म वातावरण के अंदर ये पौधे जो होते हैं ये आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। तो पौधागर या हरित गृह या ग्रीन हाउस हम क्या बोलते हैं? इसी कांच के घर को बोल देते हैं। तो पौधागर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। पौधागर क्या काम कर रहा है? उसके अंदर ऊष्मा अंदर आ तो गई लेकिन अंदर आई हुई ऊष्मा को वो वापस बाहर जाने नहीं देता है। बस यही ये जो पौधागर है या हरित गृह है या ग्रीन हाउस है उसका कार्य होता है। तो आप ये टॉपिक लगाइए पहले, तो पौधागर या हरित गृह या ग्रीन हाउस, केवल ये टॉपिक लगाओ आप पहले। नहीं, प्रभाव मत लगाओ अभी। सर वो कल ही लगवा दिया आपने। हाँ लगवा तो दिया था मैंने, लेकिन ये ग्रीन हाउस के बारे में लिखवाऊंगा कुछ बातें, क्योंकि जब भी आपके पौधागर प्रभाव आएगा तो सीधा आप ये हरित ग्रह प्रभाव, ये हरित ग्रह इसके बारे में लिखना मत आप बिल्कुल भी। मैं तो बस ये समझाना चाह रहा था आपको इसके द्वारा भी, ये नाम जो है किस आधार पर पड़ा है, ग्रीन हाउस प्रभाव।
अभी टॉपिक लगा लिया ना आपने? यस सर। चलो भाई मेरे साथ लिखना। अब लिखो, टॉपिक वही रहेगा आपका ना, ठंडे स्थानों पर पौधों की वृद्धि कराने के लिए खेतों में कांच के घर बनाए जाते हैं। इन्हें इन्हें हरित गृह या पौधाघर या ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस कहते हैं। आगे आप इसमें लिखना, ग्रीन हाउस में सूर्य की ऊष्मा प्रवेश करती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए ग्रीन हाउस गर्म रहता है तथा इसमें पौधे आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। हो गया कि भाई सबके? यस सर। रहे तो नहीं है कोई? नो सर। ठीक है, अब आप एक काम करो, चित्र भी बनाओ। ये पौधागर के अंदर क्या गई है? ऊष्मा गई है, तो अंदर प्रवेश तो कर गई लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए अंदर ही अंदर का वातावरण क्या होता जाता है? गर्म होता जाता है, बाहर की तुलना। चित्र को नाम दे देना पौधागर।
बना रही है सर। हो गए सबके? यस यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया। अब आप टॉपिक डाल सकते हैं क्या? पौधा घर प्रभाव। जब भी प्रश्न आए पौधागर प्रभाव को समझाइए या पौधागर प्रभाव का वर्णन कीजिए, तो यहीं से आपको लिखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हरित ग्रह प्रभाव। डाल दिया भी सबने टॉपिक? यस सर। यस अब यस देखो, सर। हाँ सर। हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? वायुमंडल होता है। क्या होता है भाई? वायुमंडल की परत होती है इसके ऊपर। वायुमंडल। है ना? और सूर्य से इस धरती पर क्या आता है? प्रकाश। प्रकाश आएगा या फिर ऊष्मा आएगी। तो ऊष्मा जो होती सर है आप क्या इस क्या पढ़ा वायुमंडल, दिए? ये 14वां पार्ट पूरा होने वाला है बस, ठीक है ना? तो ये जो सूर्य से ऊष्मा आएगी, ये वायुमंडल से गति करती हुई कहाँ आएगी? हमारी धरती के ऊपर आएगी, और हमारा जो धरती है उसकी सतह को ये क्या करेगी भाई? गर्म करेगी। तो हमारी धरती की सतह क्या करती है? ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारी धरती कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। जब रात्रि का समय आता है तो होता क्या है कि हमारी धरती ऊष्मा के कुछ भाग को वापस से परावर्तित करती है। क्या कर देती है? परावर्तित करती है। रिफ्लेक्ट। हाँ, तो परावर्तित यदि ऊष्मा होगी तो रात्रि के समय क्या हमारी धरती ठंडी नहीं हो जाएगी? बताइए। यस सर। हो जाएगी ना सर। हो जाएगी ना? हो जाएगा। लेकिन वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें विद्यमान है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें कुछ गैसें विद्यमान है। कुछ गैसों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके, जलवाष्प है, नाइट्रोजन। नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, मेथेन गैस है। ये गैसें बिल्कुल कांच के घर के समान कार्य करती, जो ऊष्मा परावर्तित होकर के वापस जा रही है उसमें से ये कुछ ऊष्मा को वापस इस धरती पर ही रोक लेती है, जिससे रात के समय भी हमारी धरती जो रहती है गर्म बनी रहती है। तो इसी तरीके से रात्रि में अचानक से ये प्रभाव क्या करता है? धरती को ठंडा होने से रोकता है। तो वैसे तो ये प्रभाव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए पौधागर प्रभाव बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये वायुमंडल ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को रोकने लग गया। इस कारण से हमारी धरती का जो तापमान है वो औसत से क्या होने लग गया है? अब ज्यादा होने लग बढ़ने गया लग है। गया। हाँ, ज्यादा होने लग गया है तो धरती ज्यादा गर्म होने लग गई, ज्यादा गर्म होने लगी तो अब वो जीवन के लिए नुकसानदायक होने लग गई है। वैसे ग्रीन हाउस प्रभाव तो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन वायु प्रदूषण में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है तो इस वजह से ये ज्यादा मात्रा में ऊष्मा रोकने लगी और यही प्रभाव अब हानिकारक प्रभाव बनने लग गया है। तो देखो भाई, ऐसी कोई सी भी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करेगी, उन गैसों को आप क्या बोलेंगे?
ग्रीन हाउस गैसें, क्या बोलेंगे उनको? ग्रीन हाउस Greenhouse गैसें। gas. और ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मेथेन गैस है, CH4। ठीक है, तो टॉपिक आपने लगा लिया होगा। अब मैं आपको लिखवा देता हूं ना, तो लिखो भाई। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें कुछ gas. कुछ गैसें हरित ग्रह की तरह कार्य करती है। सूर्य से, भैया माइक ऑफ करो आप, कुलश्रेष्ठ। सूर्य से उष्मा वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर पहुंचकर पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। ऊष्मा का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। परावर्तित ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा रोक लिया जाता है जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म बना रहता है।
हो गया सर। सब क्या हो गया भाई? आगे बढ़े। सर यस सर। यस सर। सर चलो आगे लिखो। सर एक बार वापस करो ना। हो गया सर। हो गया। चलो अब आगे लिखो। इस प्रभाव को पौधा घर प्रभाव या हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तथा हरित गृह प्रभाव तथा हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करने वाली गैसें पौधा घर गैसें या हरित गृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है उदाहरण भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसके उदाहरण में आपके एक तो आप ले लो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरी हम ले लेते हैं यहाँ पर CH4 और इस CH4 को हम क्या कहते हैं? मेथेन गैस कहते हैं। तीसरी गैस हम ले लेते हैं N2O, इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। और इसके अलावा एक आप ले ले जलवाष्प का अणुसूत्र वही होता है जो जल का होता है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। H2 आदि लगा देता हूं आगे। हो गया हो सर। गया सर। सबको हो गया भाई? अब देखो सर, इनमें हाँ से सर। CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और वर्तमान में हम जितने भी उद्योग धंधों में ईंधन जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कई ज्यादा बढ़ गई। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का इफेक्ट भी बढ़ा, तो इससे धरती का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है
और उसी घटना को हमने क्या बोला है, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बोला है। क्या बोला उस समस्या को हमने, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बोला है। तो आगे आप लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर मेथेन गैस की जैसे एथेन गैस भी होती है क्या? हाँ होती है, एथेन भी होती है। ये वायुमंडल में नहीं होती इतनी ज्यादा। एथेन गैस का अणुसूत्र होता है C2H6, एथेन गैस। 10th में आप पढ़ोगे इन गैसों के बारे में, ठीक है ना। ओके सर। CO2 प्रमुख कौन सा कॉलम्स बजा अभी, दूसरा कॉलम इतना जल्दी कैसे बज गया। चलो भाई फटाफट से लिखो। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यह अधिक मात्रा में ऊष्मा को रोकने लगी है, जिससे वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस समस्या को विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हो गया सर। हो गया भी सबके। यस सर। यस सर। तो देखो ये जो धरती का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है एक तो, जिसके कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो समुद्र के आसपास तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो घर है उनका डूबने का खतरा बना हुआ है एक तो। और दूसरी चीज क्या है कि यदि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा
और जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है धरती पर, तो वहां पर अचानक से आग लगने की संभावना भी रहती है। मतलब धरती ऐसा हो जाएगा कि वापस से एक उबलते हुए गोले के समान या जलते हुए गोले के समान जैसी स्थिति पैदा हो जाए। तो ऐसा भी संभव है। ये प्रभाव ऐसा प्रभाव है कि यदि इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता रहा तो ये धरती का विनाश भी कर सकता है, पूरी तरीके से धरती पर से जीवन को भी खत्म कर सकता है। कोई दिक्कत भाई? नो सर। नो नो सर। सर। सर अब इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे ओजोन परत। यही रहा है अपना लास्ट टॉपिक बस इस चैप्टर का ना। हाँ सर। यस सर। ओजोन परत। देखो सुनो ध्यान से, एक तो होती है ऑक्सीजन गैस। सर इसको लिखना भी है क्या? नहीं अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना भाई। और एक होती है ओजोन गैस। ऑक्सीजन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? O2। O2। और ओजोन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? O3। O3 होता है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है, यानी कि हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है ये गैस तो। लेकिन ओजोन गैस विषैली होती है भाई। कैसी होती है? विषैली। हाँ। और हमारा जो वायुमंडल है उसमें ओजोन गैस की एक परत ही पाई जाती है। पूरी ओजोन गैस की बनी हुई एक परत है जिसे अपन ओजोन परत कहते हैं। तो वैसे तो ओजोन गैस विषैली प्रकृति की है, श्वसन की क्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति इसको ग्रहण कर ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी हम उस ओजोन गैस को बचाना चाहते, ओजोन गैस की जो परत है उसको बचाना चाहते हैं। तो क्यों बचाना चाहते हैं अपन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओजोन परत को अपन कल पढ़ लेंगे।